बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, फिर कब किसके राज खुल जाएंगे, किसी को नहीं पता होता। हाल ही में राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर अब हर सियासी दल के निशाने पर हैं। बीते दिनों प्रशांत किशोर पर एक टेंट वाले ने आरोप लगाया कि उनकी बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के लिए सत्याग्रह किया, अनशन किया, लेकिन उन्होंने अभी तक टेंट वाले का पैसा नहीं दिया। ये मामला इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। प्रशांत किशोर की टीम ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसी बीच एक और नया मामला सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद प्रशांत किशोर विवादों से घिर गए हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर इस वक्त किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीति में उनका नाम काफी सक्रिय है और बिहार चुनाव से पहले जदयू ने उनको लेकर एक हिला देने वाला दावा किया है। वैसे प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर पिछले 2 से ज्यादा वर्षों से बिहार के सभी जिलों में पैदल चल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वार पलटवार कर रही हैं। ऐसे में विपक्षी दल का सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास फंडिंग कहां से आ रही है, कौन है जो उनकी पार्टी को फंड दे रहा है, इतने पैसे आ कहां से रही हैं। इस मामले पर अब जदयू की एंट्री हो गई है। जदयू ने पूरे मामले को लेकर एक हिला देने वाला दावा किया है। क्या है वो दावा, आइए आपको इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से फंडिंग हो रही है। ये एक प्रकार का चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके जरिए पीके को फंडिंग आ रही है। उन्होंने कहा कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर पॉलिटिक्स चलाना टैक्स अनियमितता के लिए बड़े मामले को जन्म देता है। इस तरह के फाउंडेशन के लिए वित्तीय लेन देन में कई सारी गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज कुमार ने एक पोस्टर भी लगाया हुआ था जिस पर लिखा था, सच छिपेगा कब तक, खुलासा पार्ट 1 जारी किया जा रहा है। नीरज कुमार ने सवाल करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहां से पैसा ले रही हैं। नीरज कुमार ने ये कहा कि पीके कहते हैं संस्थापक हैं जनसुराज पार्टी की स्थापना 9 अगस्त 2022 को 2 अखबार में इश्तिहार छपता है जिसमें लिखा है कि किसी को आपत्ति है तो बता सकता है। इसमें अजीत सिंह कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, जो गुरुग्राम में रहते हैं, बिहार में नहीं रहते, जबकि जनसुराज के संगठन में उनको कहीं जगह नहीं दी गई। अजीत सिंह को जगह नहीं दी गई, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार पार्टी का गठन 2023 में हुआ, जबकि पीके 2024 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करते हैं। पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है ये भी उन्होंने पूछा। पार्टी के साथ साथ किस किस को ये जानकारी नहीं है ये भी उन्होंने पूछा। जनसुराज को एक कंपनी चला रही है ये उन्होंने बताया, जो पार्टी को फंडिंग करती है और उसका नाम है जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन नाम की कंपनी, और ये कंपनी है बैंगलोर की। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने ये भी कहा कि कंपनी का बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 में 99,000 रुपया था। 2022 में कुल राशि थी 2300 रुपया। 2024 में कई कंपनियों ने कंपनी को मदद देना शुरू कर दिया। 48 करोड़ से ज्यादा राशि 13 कंपनियों ने दी। वो कौन कंपनी थी उसका नाम भी उन्होंने बताया। ये तमाम कंपनी बताई उन्होंने तेलंगाना की। तमाम कंपनियों ने जनसुराज को मदद की। जिन कंपनियों ने जनसुराज को आर्थिक मदद दी वो तमाम कंपनियों का काम अलग अलग फील्ड में है, लेकिन कोई राजनीतिक कार्यों से नहीं जुड़ी हुई है। फिलहाल जदयू के इस बड़े खुलासे पर हर कोई हैरान है। वहीं लोगों का कहना है कि अब पीके फंस गए हैं। अब इस पर पीके का क्या रिएक्शन आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार।